जय श्री राम। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बजरंग बली महाराज की जय। बाबा सुरगल बाबा। दुर्वासा जी के शाप से 9वां अध्याय। आज हम पढ़ेंगे विष्णु पुराण का 9वां अध्याय, प्रथम अंश का 9वां अध्याय। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह श्री संबंध लक्ष्मी जी का इतिहास मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। एक बार शंकर के अंश अवतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अधिसेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने वह सुंदर माला देखकर उसे इस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम कर वह माला दे दी। हे मित्र, उन उन्मुक्त वेशधारी विप्र ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मुक्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रैलोक के अधिपति शचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मतवाले बोरे से गुंजायमान माला अपने सिर पर से उतार कर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मित्र, यह देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मत से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की दाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने ना तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की, ऐसा ही कहा, और ना हर्ष प्रसन्न वदन होकर उसे अपने सिर पर ही रखा। हे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रैलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसलिए तुझ अति मानिनी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। रे देवराज, जिसके क्रोध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया। श्री पराशर जी बोले, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनीश्वर दुर्वासा जी के अनुन्य विनय करके प्रसन्न किया। तब उसके प्रमाण आदि करने से प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ। मेरे अंतकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वह मुनिजन तो और ही है। तुम समझो, मैं तो दुर्वासा हूं ना।
गौतम आदि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही मुझे इतना मुंह लगा लिया है, पर याद रख इस दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा ना करना ही है। दया मूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़ कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया कि आज मेरा भी अपमान करने चला है। अरे आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटा कलाप और टेढ़ी भ्रिकुटी को देखकर भयभीत न हो जाए। ना शतक्रतो तू बारंबार अनुन्य विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कह वह विप्र वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मित्र, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोग वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित्त नहीं रहा है। दिव्योत्तम, संपूर्ण लोग लोभ आदि के वशीभूत हो जाने से सत्व शून्य सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालायित रहने लगे। जहाँ सत्व होता है वहीं लक्ष्मी रहती है और सत्व भी लक्ष्मी जी का ही साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ, और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं? बिना गुणों के पुरुषों में बल शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभ वश निसत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्र आदि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से संपूर्ण वृतांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परावरेश्वर भगवान विष्णु की शरण जाओ, जो आरोपों से संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर प्रजापतियों के स्वामी सर्वव्यापक अनंत और अजय हैं, तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणीत हुए प्रधान मूल प्रकृति और पुरुष के कारण है एवं शरणागत वत्सल है। शरण जाने पर वह अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कह लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ श्री सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ पराबरनाथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमयी वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं भारी पदार्थों से भी गुरु भारी है, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाश्य अवेग सर्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज और अव्ययी नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है, और जो देव सर्वभूत में ही है, तथा जो पर प्रदान आदि से भी पर है, जो पर पुरुषों से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्ष कामी मुनिजन जिसका ध्यान धरते हैं, तथा जिस ईश्वर से सत्व आदि प्रकृति का गुणों का सर्वथा अभाव है, वह समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्मा स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति विभूति कला काष्ठा और मुहूर्त आदि काल
क्रम का विषय नहीं है, वह भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर, परमा, महालक्ष्मी, ईश्वरी इक्वल्स टू पति अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं, और जो समस्त देहधारियों के आत्मा है, वह श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप है तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य है, वह श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। जो कार्य महत्व के कार्य, अहंकार का भी कार्य, तन्मात्रा पांचक है, उसके कार्य भूत पंचक का भी कार्य, ब्रह्मांड जो स्वयं है और जो उसके कार्य, ब्रह्मा दक्ष आदि का भी कार्यभूत, प्रजापतियों के पुत्र पौत्र आदि हैं, उसे हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण, ब्रह्मा आदि का कारण, ब्रह्मांड और उसके कारण भूत पंचक के कारण, यानी कि पंच तन्मात्रा के कारणों, यानी कि अहंकार, महातत्ववादी का भी हेतु भूल प्रकृति, यानी कि भूल प्रकृति है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग्य, रचयिता और सृजयी तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही है, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्ययी, अव्यक्त और अविकारी है, वही विष्णु का परम पद पर स्वरूप है। जो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम उसको प्रणाम करते हैं। जिसके अयुतांश 10,000वें अंश हे अयुतांश में वह विश्व रचना की शक्ति स्थित है, तथा जो पर ब्रह्म स्वरूप है, उस अव्यय को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगी गण और अपने पुण्य पाप आदि का क्षय हो जाने पर ओमकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर श्री विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूवात्मनु, हे स्वरूप, हे सर्वदार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर जी बोले, ब्रह्मा जी के इस उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन कीजिए। हे जगदाम, सर्वक्त, अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदनंतर ब्रह्मा और देवगणों के बोल चूकने पर बृहस्पति आदि समस्त देव ऋषिगण कहने लगे, जो परम तपस्वनीय, आग, यज्ञ पुरुष और पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष हैं, उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। भूत भवेश यज्ञ मूर्ति दर भगवान, हे अव्ययी, हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ हमारे सहित, हे ब्रह्मा जी रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक, और ये दोनों अश्वनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुदगण, साध्यगण, विश्व देव तथा देवराज इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रंत हो आपकी शरण में आए हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेजो राशिमयी अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम कर शोभवश चकित नयन हो उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विशेष हैं, तथापि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं, तथा आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज हैं। हे देव,
वसुगण, मरुदगण, साध्यगण और विश्व देवगण भी आप ही हैं, तथा आपके सम्मुख जो यह देव समुदाय है, हे जगत रचयिता, वह भी आप ही हैं, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टाकार हैं, तथा आप ही ओंकार हैं और प्रजापति हैं। हे सर्वात्मनु, विद्या, वेद और संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप तो है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्व स्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्नात्मनु, हे शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए, और हे नाथ, आपकी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए तेज को फिर बढ़ाइए। श्री पराशर जी बोले, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय में जो कुछ कहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो, और मंद्राचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मत कर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने में आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मतने पर उससे जो अमृत निकलेगा, उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे देवशी दैत्यों को अमृत न मिल सकेगा, और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का कलेश ही आएगा। श्री पराशर जी बोले, तब देव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मित्र, देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु की आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला, और मंद्रांचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को, तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वास अग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए, और उसी श्वास वायु से श्रीपत हुए मेघों के और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पूंछों की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुने, भगवान स्वयं कूर्म रूप धारण कर, यानी कि कछुआ रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंद्रांचल के आधार हुए, और वह ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे। तथा हे मित्र, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे, और अपने अन्य तेज से वह देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। बोलिए जय श्री हरिलाल की जय। इस प्रकार देवताओं और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले हवि, यज्ञ सामग्री
की आश्चर्य रूप सुर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई है। महामुने, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित खींच जाने से उनकी टकटकी बंद गई। फिर स्वर्गलोक में यह क्या है, ये क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुए और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुर सुंदरियों का आनंद वर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ है। मित्र, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ। फिर महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विश्व को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। हे मित्र, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान सफूट कांतिमयी श्री लक्ष्मी देवी जी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्ववासु आदि गंधर्वगण उसके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गजों ने संपूर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर दिव्य जल से स्नान कर दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्ष तल में विराजमान हुए। जय श्री राम। थोड़ा करेंगे। हे मित्र, श्री हरि के वक्ष स्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी के दर्शन कर देवताओं को अकस्मातु अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और हे महाभाग श्री लक्ष्मी जी से प्रीत्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विपरचित्ती आदि दैत्यगण परम अद्विगण व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अत स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड़ंग आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुए। देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले की ही समान स्वर्ग का शासन करने लगे। श्री मुनि श्रेष्ठ, उस समय प्रखर तेजो युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तरांगन भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे दिव्यजोतम, त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुणे श्रीमान हो गए। तदनंतर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देव राज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो परम पद हस्ता श्री लक्ष्मी जी को इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोगों की जननी विकसित
कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष तल में विराजमान कमलोदवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है, तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमलनाथ प्रिया श्री कमला देवी को मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वदा हो, स्वाहा हो, सुधा हो, त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो, तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, कर्म कांड, महाविद्या, उपासना और गुह्य विद्या, इंद्रजाल तुम ही हो, तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी, आन्वीक्षी यानी कि तर्क विद्या, वेद त्रयी वार्ता यानी कि शिल्प, वाणिज्य आदि, और दंड नीति यानी कि राजनीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूप से यह समस्त संसार व्यापक किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतन सर्व यज्ञ में शरीर का आश्चर्य पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन, धान्य तथा श्रीहृद ये सब सदा आप ही के दृष्टि पात्र से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्षा नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोगों की माता हो और देव भगवान हरि पिता है। हे मात, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्यापक है। हे सर्वव्यापिनी मातेश्वरी, हमारे कोष, खजाना, गोष्ठ, पशुशाला, ग्रह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी ना त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। अयि विष्णु बक्ष स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, श्रीहत, पशु और भूषण आदि को आप कभी ना छोड़ें। हे अमले, निज मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो, उन्हें सत्व, मानसिक बिल, सत्य, शोच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं, और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रसन्ननीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है, तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्ण करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अंत, हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी ना छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे दिव्य, जिस प्रकार समय को स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभिष्ट हो वही वर मांग ले, मैं तुझे सब वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर दो। यदि दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग ना करें, और हे समुद्र संभव में दूसरा वह मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपके इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी ना त्यागें। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देव श्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी ना छोड़ूंगी। मेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ, तथा जो कोई मनुष्य प्रातः काल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उसे भी मैं कभी विमुख ना होंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र,
इस प्रकार पूर्व काल में महाभाग श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें यह वर दिए। श्री लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वह समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादि देव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी तभी श्री लक्ष्मी जी उनके साथ रहती है। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वह पद्म से फिर उत्पन्न हुए और पद्म कहलाई, तथा जब वह परशुराम हुए तो ये पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर ये सीता जी हुई और कृष्ण अवतार में श्री रुक्मणी जी हुई। इस प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान कभी पृथ्वी नहीं होते भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती है और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती है। विष्णु भगवान के शरीर से अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती है। जो मनुष्य श्री लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कुलों में रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश ना होगा। हे मुने, जिन घरों में श्री लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ होता है उनमें कलह की आधारभूतता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मणों, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे सब वृतांत कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह श्री लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रतिपाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। इथे श्री विष्णु पुराणे प्रथमंचे नवम अध्याय। यहाँ पर हमारे विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 9वें अध्याय का अंत होता है। कृपा